मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स। और इसमें पहले मैं आपको बताता हूँ कि गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स में जो मसल के अंदर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ना, पार्टिकुलरली इन द गोल्जी मसल टेंडन, वो इन्वॉल्व होते हैं, उनको कहते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन। लेट्स सपोज ये देखें, ये मसल है, ये इसका टेंडन, इसमें ये पड़े हुए मसल रिसेप्टर्स, इनको क्या कहते हैं? गोल्जी टेंडन ऑर्गन। ये टेंडन में पाए जाते हैं और ये एक्टिवेट कब होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं मसल बेली में, जैसे कि यहाँ पे पड़े हों, इनको कहते हैं मसल स्पिंडल। जब मसल पे स्ट्रेच बढ़ता है उस वक्त एक्टिवेट होते हैं। लेकिन इन कंट्रास्ट टू द मसल स्पिंडल, ये जो टेंडन में पाए जाने वाले गोल्जी टेंडन ऑर्गन रिसेप्टर्स हैं, ये कब एक्टिवेट होते हैं? जब मसल के ऊपर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये टेंशन जो होती है, क्योंकि मसल को टीयर कर सकती है, मसल से टेंडन को डिटैच कर सकती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करते हैं? एक रिफ्लेक्स के थ्रू मसल को इस इंक्रीज टेंशन के इफेक्ट से बचाते हैं। क्योंकि ये इंक्रीज टेंशन के लेवल के वक्त एक्टिवेट होते हैं, इसलिए इनको टेंशियो रिसेप्टर्स कहते हैं। टी फॉर गोल्जी टेंडन ऑर्गन एंड टी फॉर टेंशियो रिसेप्टर, टी फॉर टेंडन, आप याद रख सकते हैं। अब ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन को मैग्नीफाई करके दिखाया गया। एक जो है गोल्जी टेंडन ऑर्गन, उसके साथ 10 to 15 मसल फाइबर अटैच होते हैं। अब जब लेट्स सपोज ये एक्सेस टेंशन दिखाई गई कि मसल के अंदर टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे टेंशन बढ़ेगी तो क्या होगा? गोल्जी टेंडन ऑर्गन एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ये एक्टिवेट होंगे तो ये इम्पल्सिस सेंड करेंगे। सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है नर्व फाइबर के थ्रू जाएगी इन द स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो नर्व फाइबर इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, इनको कहते हैं 1B फाइबर। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। मसल स्पिंडल स्ट्रेच रिफ्लेक्स में 1 and 2 थे, जिनको प्राइमरी सेंसरी ऑफरेंट एंड सेकेंडरी सेंसरी ऑफरेंट्स कहते हैं। 1B फाइबर का यहाँ पे मिलीमीटर में लिखा हो, लेकिन डिस्क्रिप्शन में माइक्रोमीटर शो किया गया है, तो ये मिलीमीटर में नहीं होता, आपने याद रखना माइक्रोमीटर में होता है। जबकि जो टाइप 1 और 2 फाइबर थे, उनका डायमीटर कितना था? 17 माइक्रोमीटर। जबकि इनका कितना है? उनका था 17 माइक्रोमीटर, और इनका कितना है? 16 माइक्रोमीटर। तो ये तकरीबन उतना ही होता है डायमीटर इनका भी, प्राइमरी सेकेंडरी सेंसरी ऑफरेंट जितना। तो अब ये करते क्या हैं? इन्फॉर्मेशन लेके जाके स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल हॉर्न से एंटर होंगे। एंटर होने के बाद क्या होगा कि एक पार्ट तो इनका डॉर्सल हॉर्न में ही स्नैप करेगा और अपवर्ड चले जाएगा। जब ये अपवर्ड जाएगा तो ये यहाँ पे हमारे पास पड़ी हुई है ब्रेन स्टेम, ये देखें। तो ये ब्रेन स्टेम में जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, होगा क्या कि ये पड़ा हुआ है हमारे पास सेरिबेलम। ये पांच है, तो पांच के पीछे पड़ा होता है ये सेरिबेलम। तो ये जो फाइबर गए थे, एक पार्ट इसका चले जाएगा सेरिबेलम में और कुछ पार्ट चले जाएगा कॉर्टेक्स में। अब ये स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर कहाँ पे गया? सेरिबेलम में, इसलिए इसको स्पाइनो सेरिबेरल ट्रैक भी कहते हैं। और जो कॉर्टेक्स में गया उसको स्पाइनो कॉर्टिकल फाइबर कहते हैं। तो आप बैक आते हैं, जो दूसरा पार्ट था इस सिग्नल का, सेंसी इन्फॉर्मेशन का, वो कहाँ चले गया? इंटर न्यूरॉन्स के साथ उसने साइनैप किया। और ये इंटर न्यूरॉन्स कौन से? इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन्स। इनकी एक्टिविटी को बढ़ा दिया। जब एक्टिविटी बढ़ी तो इन्होंने इनहिबिटरी सिग्नल दिए किसको? गैमा मोटर न्यूरॉन्स को। जो गैमा मोटर न्यूरॉन्स को जब इनहिबिटरी सिग्नल मिले तो इन्होंने मसल की कॉन्ट्रैक्शन इनका जो डिस्चार्ज था स्पाइनल कॉर्ड से वो कम हो गया। जब गैमा मोटर न्यूरॉन्स ही नहीं आएंगे तो मसल की क्या हो जाएगी? रिलैक्सेशन। जब रिलैक्सेशन हो जाएगी तो टेंशन ऑफ द मसल जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इंक्रीज टेंशन के तो लेवल पे एक्टिवेट हुए और इन्होंने मसल को ओवर टेंशन के इफेक्ट से बचाया। अब ये रिफ्लेक्स भी मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स की तरह दो तरह का हो सकता है। अगर तो सडनली टेंशन इंक्रीज हुई है, उस टाइम पे सेंसरी इन्फॉर्मेशन जा रही है कॉर्ड में और ये रिफ्लेक्स हो रहा है, तो इसको कहते हैं डायनेमिक रिफ्लेक्स। और अगर इस तरह है कि स्लोली टेंशन इंक्रीज होती जा रही है, स्लोली टेंशन इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे टेंशन बढ़ती जाएगी, आपने याद रखना है कि इन केस ऑफ द स्टैटिक रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो होती है इनकी रिसेप्टर्स की, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन। ये टेंशन के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे जैसे टेंशन बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ इम्पल्स जो इनका ट्रांसमिशन वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरह के रिफ्लेक्स को कहते हैं स्टैटिक रिफ्लेक्स। बताता हूँ फंक्शंस ऑफ द गोल्जी टेंडन ऑर्गन किस तरीके से वर्क करते हैं। ये एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने इसी को याद रखना है। इससे आपको सारी मैनिफेस्टेशंस जो है गोल्जी टेंडन ऑर्गन रिफ्लेक्स की वो पता चल जाएंगी। अब होता क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन उसी वक्त एक्टिवेट होते हैं जब मसल पे टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लेट्स सपोज ये देखें, ये एक पर्सन खड़ा हुआ है। अब मैं इसके हैंड पे ये एक बुक रख देता हूँ। अब जब ये बुक रखी है तो मसल्स के ऊपर डेफिनेटली स्ट्रेच पड़ी हुई, मसल स्पिंडल स्ट्रेच रिफ्लेक्स बढ़ गया। लेकिन अभी सिर्फ एक बुक रखी है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो मसल है उसमें टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही। इसका मतलब इस टाइम पे मसल स्पिंडल तो एक्टिवेट है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन एक्टिवेट नहीं है। इसी वजह से गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स जो है अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। अब क्या हुआ है कि मैं एक और बुक ले आया, इसके ऊपर मैंने एक और बुक रख दी। अब स्लाइटली क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं बुक्स बढ़ा रहा हूँ मसल के ऊपर टेंशन बढ़ती जा रही है। अब पॉसिबल है कि अब थोड़ी सी टेंशन और बढ़े, मसल पे इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाए कि गोल्जी टेंडन ऑर्गन एक्टिवेट हो जाए।
आप देखें, लेट्स सपोज मैंने एक और बुक रख दी इसके ऊपर, तो अब क्या होगा, सडनली जो होगी, सडनली टेंशन इसमें बढ़ेगी। जब टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ेगी तो गॉल्गी टेंडन ऑर्गन एक्टिवेट होगा, तो सडनली क्या होगी, रिफ्लेक्स होगा एक, जिसकी वजह से इंस्टेंटेनियस रिलैक्सेशन होगी। जैसे ये देखिए, ये खुद ब खुद मसल्स रिलैक्स हो गए। अब उसकी वजह क्या है, जैसे कि आप देखें कि एक पर्सन है, लेट्स सपोज ये जितना वेट बियर कर सकता था, जब मैं उससे डबल वेट करूँगा तो क्या होगा, मसल पे इतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगी। जब ये टेंशन बढ़ेगी तो अब ये टेंशन मसल को टियर कर सकती है, या टेंडन की अटैचमेंट मसल से उसको डिटैच कर सकती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए फिर क्या होता है, गॉल्गी टेंडन ऑर्गन रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है और सडन रिलैक्सेशन मसल की करवा देता है। अब क्योंकि रिलैक्सेशन हुई है और इसमें क्या होता है कि मसल की लेंथ भी बढ़ जाती है, इसको लेंथनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये सारे फंक्शन थे जो मैंने बताए कि मसल को टीयरिंग से प्रिवेंट करता है, टेंडन की मसल के साथ अटैचमेंट को मेंटेन रखता है, और उसके अलावा क्या करता है, लास्ट और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि लेट्स सपोज ये मसल है, अब मसल के ऊपर क्या करता है कि टेंशन जब बढ़ती है तो पूरे मसल के ऊपर एक जैसी टेंशन यूनिफॉर्मली उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है गॉल्गी टेंडन ऑर्गन जो है। क्योंकि अगर ऐसे ना हो तो हो सकता है कि ये पार्ट मसल का लेट्स सपोज है, इस पे टेंशन ज़्यादा, इस पे कम है, तो ये पार्ट है मतलब इसकी टीयरिंग हो जाए, तो इस तरह हो सकता है। तो ये मसल में टेंशन को यूनिफॉर्म रखता है। तो अगर कोई आपको क्वेरी, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।